हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं जो अमन हैं। ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रनिंग कराते हैं, बच्चों के कोच हैं। उनकी हेल्प करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये प्रैक्टिस कराते हैं। अगर किसी को नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स करना है, रनिंग में मैराथन करनी है, 100 मीटर 200 मीटर, 1600 मीटर अगर वो उन्होंने करनी है तो उसकी भी ये सब ट्रेनिंग देते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके मुंह से सुनते हैं। इनकी अपनी एक एकेडमी भी है, उनके बारे में ये बताएंगे। अमन जी। नमस्कार सर, मेरा नाम अमन है और मैं एक NSNI सर्टिफाइड कोच हूँ। मेरी एकेडमी है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, सेक्टर 38 राजू चौक में। यहाँ पे मैं डिफेंस की तैयारी करवाता हूँ और मैं खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, 100 मीटर का और लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप में मेरी सेकंड पोजीशन थी। अभी 4 साल से मैं डिफेंस की तैयारी करवाता हूँ बच्चों की, जिसमें गेम्स इंक्लूड रहते हैं। गेम्स के स्टूडेंट्स अलग है और डिफेंस के अलग है मेरे पास। हाल ही में मेरे अभी लगातार एक और सिलेक्शन मोटिव के साथ मैंने अभी 4 महीने पहले कम से कम एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 22 बच्चे लगवाए थे डिफेंस में। 7 दिन की हाँ, प्रैक्टिस में? 7 दिन के अंदर अच्छा, मतलब प्रैक्टिस सिलेक्शन कर रहे सात थे, दिन दो की। तीन महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे वो बच्चे। लेकिन लगातार रिजल्ट आने की वजह से 7 दिन में मेरे 22 बच्चे लगे डिफेंस में। आपकी जो एकेडमी है वो किस नाम से है? FSG एकेडमी के नाम से है मेरी एकेडमी। अभी आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं और करंटली? फिलहाल मेरी एकेडमी में 127 बच्चे हैं। अच्छा, 127 में मतलब एज ग्रुप क्या है, कितने यंग से और सीनियर लोग आ रहे जो हैं? जूनियर है मेरे पास फिलहाल 14 to 18 के अकॉर्डिंग मेरे पे बच्चे हैं, 52 है। बाकी सीनियर्स में कोई एल्डर एज वाले भी आते हैं, जैसे किसी को वॉक करनी है, वो स्टेडियम आ रहा है तो आप उनकी भी थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज ऐसे टाइप आप कराते हैं? कई प्रकार के लोग आते हैं देखो हमारे पास। मैं आपको बताऊं, किसी का वजन घटाना हो, किसी का वजन बढ़ाना हो, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही। और जैसे कि कई ऐसे भी आ जाते हैं हमारे पास जिनके पैरों में दिक्कत हो। पैरों में दिक्कत मीन्स की टीयर टिश्यू हो रहा हो उनके, या फिर एंकल टूट रहा हो, उनकी भी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए आते हैं। तो सारी चीज़ बताते हैं और करवाते हैं। तो जैसा आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराते हैं तो मेरे को अमन जी ये बताइए कि कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो फिजिकल है वो सबसे टफ है, किस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है? देखो, अगर हम टेस्ट की बात करें गवर्नमेंट जॉब में, तो सबसे फिजिकल टफ माना गया है आर्मी का। आर्मी में क्या होता है जी, आपको एक टाइम टेबल तो अब देने लगे हैं लास्ट 2 सालों से। इससे पहले क्या होता था, ग्रुप वाइज आपको लेते थे। ग्रुप मींस की जैसे कि अगर 100 बच्चे का ग्रुप, 200 बच्चों का ग्रुप भगा रहे हैं, आगे फिलहाल के जो स्टार्टिंग के 4 बच्चे भाग रहे हैं, सिर्फ उनको ले लिया, बाकी बच्चे बाहर, आउट। आप अगर इस चीज को देखो तो 4 बच्चों की जो टाइमिंग रहेगी, वो 4 बच्चों की टाइमिंग 5 मिनट डाउन टाइमिंग रहती है, जो 4:45 4:50 के बीच की रहती है। 1600 मीटर? 1600 मीटर की आर्मी में सिर्फ उन 4 बच्चों को लिया जाता है, बाकी बच्चे बाहर। तो अब तक की सबसे टफ रेस आर्मी सेना को माना गया है। तो जैसा अभी आपने आर्मी का बताया हम्म। कि आर्मी में 1600 मीटर में पहले बच्चों को 5 मिनट से कम टाइमिंग वालों कम। को लेते थे। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग का जो शेड्यूल निकाला है कि अग्निवीरों के लिए। जी, वो कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट क्लियर कर देगा उसको हम सेलेक्ट कर उसको लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे। तो अभी करंटली ऐसी कॉमन कौन कौन सी टाइमिंग्स है जिसके अंदर मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है 1600 मीटर में? तीन चार ऐसी कोई भर्ती जो अभी जिसकी एक साथ बच्चा तैयारी कर सकता हो? आप अगर तैयारी एक साथ करो तो कॉमन टाइमिंग में आपको बता दूं, 6 मिनट। 6 मिनट अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स का आ रहा है, कोई भी अगर तैयारी कर रहा है बच्चा, अगर उसकी 6 मिनट टाइमिंग आ रही है, तो वो बच्चा आसानी से कोई भी फिजिकल क्लियर कर सकता है। रनिंग के साथ साथ लॉन्ग जंप और हाई जंप वो भी आप सारी कराते हैं? सारी चीज करवाते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप सारी चीज करवाते हैं। हाई जंप और लॉन्ग जंप तो सिर्फ एक एक हफ्ते का रहता है। मेन फोकस रहता है हमारा रनिंग पर। रनिंग कम से कम 2 से 3 महीना, 4 महीना ले जाता है। उसका क्या क्राइटेरिया होता है हाई जंप और लॉन्ग जंप का? हाई जंप और लॉन्ग जंप का कुछ नहीं है सर, कुछ एक्सरसाइज होती हैं। उन एक्सरसाइज को बताना पड़ता है कि भाई ये एक्सरसाइज कर लो, 2 से 3 दिन एक्सरसाइज लगातार करनी होती है, ऑटोमेटिक अपने आप जंप आ जाएगी। पवन जी, मेरे को एक ये बताइए कि जैसे रनिंग करनी होती है हम्म। तो गांवों में, शहरों में तो नहीं, गांवों के अंदर जनरली कोचेज नहीं होते, नहीं होते। खुद बच्चे रनिंग करते हैं, ना उनको कोई गाइड करने वाला होता है। तो अभी आज के टाइम में जो आज का यूथ है, जैसे जेन जी की जो जनरेशन है, हम्म। तो वहाँ पे रनिंग के लिए कोच क्यों जरूरी है? देखो,
आपको अगर मैं बताऊं सर, कोच क्यों जरूरी है। आजकल ना बच्चे कुछ भी रनिंग कर रहे हैं, कहीं भी एक लिमिट तय कर लेते हैं कि भाई यहाँ से लेके वहां तक भागना है, मीन्स की 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। इससे आप भाग तो लोगे, लेकिन आपको ना ही स्पीड वर्कआउट का पता चल पाएगा कि हमें कितनी स्पीड में भागना है, ना ही आपके अंदर वो इंड्योरेंस पावर बन पाएगी। लगातार एक पेस में भागने से पता क्या होता है कि हम कई बार एक पेस में भागने से हमारी जो लिमिट होती है, ब्रीथिंग सेंस होती है, उतनी ही रह पाती है। भाई 2 से 3 किलोमीटर ही भागना है, इससे आगे हम नहीं भाग सकते। हम्म। कोच इसलिए अवेलेबल होने चाहिए कि कोच को एक अच्छी चीजें पता होता है कि बच्चा किस हद तक और कितना हद तक भाग सकता है, उसके अंदर कितनी सांसें हैं। तो कोच मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि वो गाइड कर पाएगा, वो बच्चे को बता पाएगा कि वो लिमिट पुश कर पाए लिमिट पुश अपनी। कर पाए, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी खुद की एकेडमी है, हम्म। तो उसमें जैसे कोई नया बच्चा आता है, बिगनर आ ज्वाइन गया। करना, बिगनर आ रहा है, तो हम्म। आप उसके अंदर क्या असेस करते हैं, क्या देखते हैं कि ये बच्चा कितना पोटेंशियल है, मैं इसको अपनी एकेडमी में लूँ या ना लूँ? उसके क्या कुछ आप इनिशियली फेज में क्या चीज़ें देखते हैं? देखो अगर सर हम इसे देखें, जैसे कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने कहा कि मेरे को फिजिकल की तैयारी करनी है, डिफेंस जॉब की तैयारी करने के लिए वो आया मेरे पास। जैसे आज से पहले उसने रनिंग नहीं करी, बिगनर है, स्टार्ट कर रहा है वो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एक हफ्ता 9 दिन 10 दिन लंबी रनिंग करवाते हैं, मीन्स की लॉन्ग रनिंग करवाते हैं कि भाई पहले अपनी इंड्योरेंस पावर बना, सांसें बना। जो आप अभी तक नहीं भाग पा रहे, हम चाहते हैं कि आप एक लंबी दूरी तय करो। जब तक वो उसके अंदर इंड्योरेंस पावर नहीं आती, तब तक हम उसको स्पीड वर्कआउट में नहीं डालते, ना ही उसको स्पीड वर्कआउट करवाते हैं। अचानक से अगर कोई स्पीड वर्कआउट करवा दिया, कोई बिगनर आ गया, उसको हमने स्टार्टिंग में स्पीड वर्कआउट में डाल दिया, तो पेन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सिन पेन आ जाना, आगे आपके टेंडन में पेन आ जाना, इसकी वजह से घुटने के पीछे की मांसपेशियां खिंचना, क्रैम्प आ जाने, मांस फट जाना, इससे कई सारे हो प्रॉब्लम्स सकता आ है। हाँ। सकती है। तो जैसे अगर आप तो चलो गाइड कर देते हो बच्चों को, जो बच्चे, जो ऑडियंस हमारी देख रही है हम्म। और वो उनके पास कोच नहीं है, इन केस उनको ऐसी कुछ इंजरीज हो गई है, सिन हम्म। पेन आ गया है हम्म। या उनके टेंडन में कोई टीयर हो गया है, हम्म। तो उस चीज के लिए वो कैसे रिकवर करे? देखो सबसे पहले चीज़ तो आप एक कोई भी अच्छे फिजिशियन को देख सकते हो, एक अच्छा फिजिशियन, या फिर आप एक अच्छा को जिसको नॉलेज हो इन चीज़ों के बारे में, हम्म। उससे कांटेक्ट करो। वो इन चीज़ों के बारे में बताएगा, जिससे जल्दी रिकवरी होने में टाइम। जैसे किसी के अगर सिन पेन हो रहा है हाँ। इनिशियली लेवल पे, तो ठीक है। वो अपना क्या उपाय कर सकता है? देखो अगर सिन पेन हो रहा है कि स्टूडेंट को, तो सिन पेन के लिए हम क्या बताते हैं कि सिन पेन जब आपके आता है ना, तो रनिंग से ही आता है सिन पेन, स्टार्टिंग में ही सिन पेन आएगा और अपने आप ही रनिंग से जाता है सिन पेन। सिन पेन का यही एक इलाज है, मैं आपको बताऊं, बर्फ की सिकाई। बर्फ की सिकाई करो, ऑटोमेटिक 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कई बार सिन पेन भाई 2 2 हफ्ता भी नहीं जाता। 2 हफ्ते तक आप हम्म। लगातार दिन में 2 बार 3 बार, जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है, बर्फ की सिकाई करो उसको। तो आपका जैसे अभी कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे को नेशनल खेलना है, या आप उसकी नेशनल की तैयारी करा रहे हो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, तो आप उसका जो वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल है वो कैसे रखते हैं? देखो अगर कोई बच्चा नेशनल खेलने के लिए आ रहा है मेरे पास, वो पहले से तैयार है, हम्म। उसके टाइमिंग वगैरह आ रहा है। एक इवेंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर वो 400 मीटर के लिए मेरे पास आया है, उसने कहा मेरा 400 मीटर का इवेंट है, उसको नेशनल खेलना है। अगर वो 400 मीटर का उसका एक इवेंट है और नेशनल खेलने के लिए रेडी है, तो इसका मतलब वो स्टेट खेल चुका है। स्टेट खेलने में उसका अच्छी टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग नॉर्मली आ रही है 52 सेकेंड 53 सेकेंड। ठीक है, उसकी टाइमिंग कम करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, टेम्पो रन वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। पहले से तो तैयार है वो, मेरे पास हम्म। बिगनर तो आया नहीं है, नहीं पहले है। से रेडी है वो, उसका हम क्या करें, टेम्पो रन स्टार्ट कर देंगे। टेम्पो रन क्या होता है, एक स्पीड वर्कआउट होता है। स्पीड वर्कआउट, टाइम कम कर देंगे, वर्कआउट कम कर देंगे। मीन्स की जो टाइम 1 5 1 3 का टाइम होता था 400 मीटर का, वो रैप लगवा देंगे हम 1 मिनट डाउन की, 4 रैप लगवा देंगे या फिर 5 रैप, इससे ऊपर रैप नहीं जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी कम हो जाएगा, और जो रेपोटेशन के बीच का वर्कआउट का टाइम रेस्ट होता है, वो टाइम भी मिल जाएगा। हम्म। टेम्पो रन से लगातार अगर आप टेम्पो रन 2 वीक या फिर 1 वीक 3 वीक करवा दो, तो ऑटोमेटिक बच्चे का टाइम कम हो जाएगा। अब अगर मैं टेम्पो रन की बात करूं सर आपसे, तो टेम्पो रन क्या होता है कि 400 मीटर का एक इवेंट भाग रहा है लड़का, 400 मीटर की तैयारी कर रहा है, तो टेम्पो रन में आपका 300 मीटर, 350 मीटर, 250 मीटर, 380 मीटर, ऐसे एक आपको मीटर दे दिया जाएगा। इस मीटर को आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा,
इसमें आपको इस टाइम में आपको क्लियर करना है। वो निश्चित टाइम आपका तभी आ पाएगा जब आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा। 5 से 7 मिनट, 7 से 9 मिनट का रेस्ट होता है हर एक रैप में। चाहे एक बार एक राउंड करो, एक अपना एक टास्क मान लो कंप्लीट अगर करो। कोच ने 5 रैप दिया है आपको, 5 रैप में आपको एक रैप के बीच की जो दूसरे रैप के बीच की जो टाइम का रेस्ट रहेगा वो रहेगा 7 से 9 मिनट का, 5 से 7 मिनट तो का। उस रेस्ट में वो एक्सरसाइज करेगा, बैठेगा, नहीं नहीं, वॉक वो करेगा? आपको एक्सरसाइज नहीं करना, वो आपको रेस्ट दिया गया है कि अगले रैप के लिए रेडी हो जाओ, हल्का पानी वगैरह पी सकते हो आप। ओके। तो जैसे अभी आपने टेम्पो रन का बताया कि आप स्पीड मार्च कराते हैं और फिर रेस्ट देके फिर स्पीड ट्रेनिंग कराते हैं, तो आप मतलब पूरे वीक तो कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ मिसहैप हो सकता है, तो नहीं स्पीड ट्रेनिंग और जो एंडोरेंस वर्कआउट है वो दोनों को आप किस रेशो में लेके चलते हैं? सर, जो ये वर्कआउट रहता है ना, वीक में सिर्फ 3 दिन का वर्कआउट रहता है एक प्लेयर के लिए। जी। एक प्रोफेशनल जो प्लेयर होता है, वीक में 2 से 3 दिन का वर्कआउट रहता है। 2 दिन की एक्सरसाइज रहती है प्रॉपर, और जो बीच के दिन रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रनिंग होती है, जो एंड्योरेंस में काम करती है आपको। लॉन्ग रनिंग कितनी लॉन्ग कराते हैं? रनिंग आपका हो गया, एक 20 के पेस से रन करवा दिया, एक 15 की पेस से रन करवा दिया, 7 राउंड 8 राउंड लगवा दिए। अगर किसी को मैराथन करनी है मैराथन करनी, ठीक है। तो उसमें वो स्टार्टिंग बिगिनर है, बच्चा हम्म, अभी पहली बार रोड पे चढ़ा है, उसने पहली बार शूज पहने हैं, ठीक है। उसका एम है कि मैं 42 किलोमीटर कंप्लीट करूं, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में लॉन्ग रन करनी चाहिए या थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड लेना चाहिए? कितने एक टाइम पीरियड के अंदर उसको ये होना चाहिए कि अब मेरी बॉडी ठीक है जनरली कि वो मैं कंप्लीट कर लूंगा? वो एक बार आप बता दीजिए ऑडियंस को कि पहले स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर या वट एवर कैसे करें। अगर कोई एक बिगनर है, वो 42 किलोमीटर रन करना चाहता है, हम्म। तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में आप 42 किलोमीटर कभी मत भागो। कभी नहीं भागना चाहिए स्टार्टिंग 42 किलोमीटर। स्टार्टिंग करो आप अपनी 5 किलोमीटर से, हाफ मैराथन से। 5 किलोमीटर कवर करो। 5 के बाद 10 किलोमीटर फुल मैराथन कवर करो। 10 के बाद आप 21 क्लियर करो। 21 के बाद लास्ट में आप 42 तब कर सकते हो जब आप प्रॉपर 21 भाग रहे हो। हम्म। एक पेस में आपकी पेस रनिंग बन रही है 21 किलोमीटर की, तब आप 42 किलोमीटर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि सर 42 किलोमीटर इतनी आसान रनिंग नहीं होती। 42 किलोमीटर का मतलब कि आपको 3 से 4 घंटे लगातार भागना। 4 घंटे तो आपने स्पीड मार्च वालों के लिए बता दिया। जैसे आपकी FSG एकेडमी है तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आते हैं, दोनों तो आप उनका जो ट्रेनिंग शेड्यूल। पीरियड है या स्टाइल है वो आप सेम कराते हैं मैन और वुमेन के, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशंस अलग हैं अगर बिल्कुल। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल। देखें, तो वो कैसे कराते हैं आप? सर, जो मेल और फीमेल का जैसे कि 1600 मीटर दोनों का है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, मगर 1600 मीटर मेंस का भी मांग रखा है और 1600 मीटर वुमेन्स का भी मांग रखा है। तो वर्कआउट इनका सेम रहेगा, लेकिन इनके वर्कआउट में जो इनके रैप रहते हैं वो कम हो जाते हैं। मान लो अगर मैंने 400 मीटर की 12 रैप बता दिया मेंस को, तो वही 400 मीटर की 8 रैप मारनी है वुमेन्स को। एक तो आपका मेन टाइम कम कर देंगे, हम्म। दूसरा आपका जो रैप रहेगा वो कम हो जाएगा। वर्कआउट सेम रहता है। क्या ऐसी मेंटल स्ट्रेटेजी है जो आप अपने रनर्स को बताते हैं जब वो 1600 मीटर या किसी भी भर्ती की अगर वो तैयारी कर रहे हैं और वो इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लास्ट के कुछ 100-200 मीटर जनरली फिनिशिंग टाइम में जो होते हैं, तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज बताते हैं जिससे उनका मतलब सांस भी ना फूले और प्यास ना लगे और वो अपना स्पीड पेस को मेंटेन कर पाए? सर, अगर हम बात करें 1600 मीटर की ना, तो मेरा मानना क्या है कि आप 1600 मीटर जब रन करते हो ना, तो 1600 मीटर आपको भागने के लिए अपने माइंड को सेट करना चाहिए। माइंड सेट तब होगा जब आप सुन्न होकर भागोगे। आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलेंगी, या फिर आपके मन में ये लगेगा कि सांस फूल रही है, तो आप रुक जाओगे। जब तक आपका मन दिमाग सुन्न नहीं होगा ना, तब तक आप उसको 1600 मीटर को क्लियर नहीं कर पाओगे। 1600 मीटर भागने के लिए मन को शांत रखो और दिमाग से सुन्न हो जाओ। सिर्फ नज़र सामने होनी चाहिए और सिर्फ रन करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, आपकी जो सांस फूलती है सांस फूलनी बंद हो जाएगी। नंबर 2, अगर पैर थक रहे तो पैर थकने बंद हो जाएगी। जब बॉडी सुन हो जाएगी तो पैर थकेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि रन हो रहा क्या हो रहा है। हम्म। और लास्ट की आपने बात करी हुई, जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर कैसे खींचे। जैसे 1400 मीटर 1500 मीटर एक स्टूडेंट्स भाग रहा है और वो थक गया, 1400 1500 मीटर 1600 मीटर कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो 100 200 मीटर भाई, आपकी जो एंडिंग लाइन होती है ना, एंडिंग लाइन को देखने के बाद ही अपने आप मोटिवेट होना चाहिए बच्चे कि ये 100 मीटर या फिर ये 200 मीटर बच रहा है, मेरे को खींचना ही खींचना है।
तो माइंड को जब तक सेट नहीं होगा तब तक आप 1600 मीटर नहीं भाग पाओगे, ना ही आपके लास्ट के 100-200 मीटर जो बच रहे हैं ना वो भाग पाओगे। सारा माइंड को गेम सेट माइंड। करके काम है, सारा काम है माइंड को सेट करना। जैसे आपके पास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल हुए हों, चलिए। या जो आर्मी के फिजिकल्स हुए हों या वहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए हों, और उसके बाद भी उन्होंने रनिंग कंटिन्यू करी, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं या उनको किस नज़र से आप मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे, ऐसे दिल ना हारे कि नहीं ये चीज़ मेरे से नहीं होगी? देखो अगर इस चीज़ पे बात करें तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी एक को मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट था मेरे पास, लगातार 4 भर्तियों में उसने फॉर्म अप्लाई करा, पेपर क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, लेकिन मेरिट आउट हो जाता था। अब आप ये देखो मेरिट आउट हुआ लड़का कितना टूट जाता है, हम्म। बिल्कुल टूट जाता होगा। उसका क्या दोबारा मन करता है पढ़ाई करने का? पहले पढ़ाई करता है, पढ़ाई पास करता है तो फिजिकल करता है, फिजिकल पास करता है तो मेरिट आउट हो जाता है। तो क्या उसका दोबारा मन होगा? नहीं होगा, कभी मन नहीं होता। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स को जो भी मेरे पास आता है उनको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भाई गिरता हर कोई है, गिरता हर कोई है। खड़े होने में सिर्फ वही इंसान समय लगाता है जिसे पता है कि मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। हम्म। अचानक से कोई नहीं खड़ा होता, समय लगाने से इंसान खड़ा होता है। सिर्फ इसी मोटिवेट के साथ बच्चों को बताता हूँ कि गिरो, गिरना बहुत जरूरी है। जब भी मैं लॉन्ग जंप या हाई जंप करवाता हूँ ना तो मैं बच्चों को जबरदस्ती धक्का देके गिराता हूँ। उनके मन में क्या रहता है कि सर गिर गए तो सर लग जाएगी। अरे जब तक लगेगी नहीं, गिरोगे नहीं, क्या आप जंप लोगे? हम्म। नहीं ले पाओगे। आप सबसे पहले गिरना सीखो ना। स्टार्टिंग में मेरा मानना है कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है वो गिरे, गिरे। जब तक गिरेगा नहीं तब तो उसे पता थोड़ी चलेगा कि कितना पानी गहरा है, मेरे को कितना नीचे जाना है। जो जितना ज़्यादा गिरेगा वो उतना जल्दी उठना उतना जल्दी सीखेगा। उठेगा, जितना ज्यादा गिरेगा उतना जल्दी उठेगा। उसे पता चल जाएगा कि मेरे को इस कदम पे ये करना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के अंदर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके अंदर जो आपको वीकनेस दिखती है, जो कमी दिखती है, वो किस चीज़ की दिखती है? स्पीड की, एंडोरेंस की, ब्रीथिंग की, या माइंडसेट की? देखो माइंड सेट, स्पीड और इंड्योरेंस, ये तीनों चीज बन जाएगी एक टाइम पे आने पे, एक टाइम पीरियड आने पे आपकी ये तीनों चीज बन जाएगी। ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं तो कई स्टूडेंट या फिर जो बिगिनर रनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मुंह को बंद करके भागते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि जब भी आप रन कर रहे हो, रन करते टाइम आपकी जो सांस लेने की जो दिक्कतें आती है, फिर सांस नहीं ले पा रहे, तो आपकी गलती की वजह से, वो गलती क्या करते हो आप, नाक से तो सांस लेते हो लेकिन मुंह को बंद करके नाक से इस सांस को बाहर छोड़ते हो। इससे क्या होता है कि आपके जो ये फेफड़े है ना, ये धीरे धीरे कवर नहीं कर पाते उस चीज को जिस चीज के हम ज्यादा तेज स्पीड रन आउट कर करें, वो उस चीज को नहीं कर पाते। वो क्या होगा जब आप रन करते हो तो मुंह को हल्का सा खोल लो और नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो, नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो। जो एक तय दूरी होती है उस तय दूरी को आप क्लियर करोगे फिर। आप अभी कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐप यूज़ करते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, या आप ओवर ट्रेनिंग को कैसे ओवरकम करते हैं? नहीं फिलहाल तो अभी मैं कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहा। जैसे कि कई बच्चे बहुत दूर दूर से हैं, मेरे पे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करते हैं कि सर हम बहुत दूर है, आपके पास नहीं आ सकते। तो उनको मैं इंस्टाग्राम पे ही ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन बता कोचिंग देता हूँ, करवाते हैं? तो उससे ही बता बच्चे कर लेते हैं। जो ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनको ये है कि मैं जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा, रेस्टलेस ट्रेनिंग जो करते हैं, ऐसे उन देखो, बच्चों को कैसे नहीं नहीं ये सिखाते तो हैं? देखो मूर्खता है। मेरा बिल्कुल। मानना ये मूर्खता है। आप ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर लोगे तो आपके ही दिक्कत आएगा, आपके ही बॉडी में पेन होगा या फिर आपको ही मांस फट जाना, क्रैम्प आ जाने, या आपको दिक्कत देगा जिससे आपका टाइम ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम्म। मान लो अगर 1 महीने का आपका फिजिकल बच रहा हो, बच्चा क्या, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं 1 महीने का फिजिकल बच रहा है, खूब तेज रनिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा पावर लगा देता हूँ, जल्दी टाइम कवर हो जाएगा। ऐसे कभी टाइम कवर नहीं होता। मेरा मानना ये मूर्खता है। आप धीरे धीरे चीजों को कवर करो, जो चीज धीरे धीरे कवर होगी वो चीज जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको उस चीज में। तो ज्यादा तेज रनिंग करना भी मूर्खता है। तो आप हमारी ऑडियंस को एक बार ये बताइए कि अभी जो करंटली आपकी एकेडमी के अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से कुछ सक्सेस स्टोरी जो आपको और बच्चों को बताने में मतलब हेल्प मिलती है, उनको मोटिवेशन देती है। बिल्कुल मेरे पास है तो काफी सक्सेस स्टोरी है सर मेरे पास, लेकिन पर्टिकुलर एक बच्चे को मैं पकड़ता हूँ।
वो मेरे पास लास्ट 2 से ढाई साल से मेरे पे तैयारी कर रहा था, फिजिकल की तैयारी कर रहा था। हम्म, तो वो क्या करता था कि वो हर बार पैरामिलिट्री फोर्स एक होती है, एसएससी जीडी बोलते हैं, इनके जी। फॉर्म निकलते हैं। वो हर बार फॉर्म को अप्लाई करता है, हर बार पेपर निकालता है, हर बार फिजिकल निकालता है, और हर बार मेरिट आउट हो जाता है। या तो मेरिट आउट हो जाएगा या मेडिकल आउट हो जाएगा, हम्म, लेकिन फिर तैयारी करता है उठ के, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक दिन मेरा होना है। वो टूटा नहीं, एक ना एक दिन उसका होना है, वो फिर तैयारी करता है। अभी लास्ट टाइम, लास्ट 3 मंथ एगो, 3 महीने पहले उसका दोबारा पेपर क्लियर हुआ। फिजिकल मेरे पास ही तैयारी कर रहा था, फिजिकल क्लियर हुआ, और अभी उसको सीआरपीएफ का ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर। अब वो लग आज गया। वो सीआरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छा, ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग अभी चल उसकी। रही है उसकी। बड़ी फाइनली बड़ी उसका खुशी की हो बात गया। है। हम्म। और ट्रेनिंग पे पहुंचने के बाद मेरे वीडियो कॉल करता है, कोच साहब सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मैं खुद से टूट चुका था, लेकिन आपने मेरे को जो हिम्मत दी है वो बहुत जरूरी एक गुरु के लिए इससे अच्छा और क्या ही है। हो और क्या सकता है। ही होगा। मन जी, ये बताइए, जैसे अभी कुछ बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में छोटा बच्चा आता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है नॉलेज, रनिंग की, ठीक है। वो आके कह रहा है कि मेरे को नेशनल खेलना है, उसको कितना टाइम लग जाएगा, अप्रोक्स कितनी साल लग जाएगी उस लेवल की तैयारी करने के लिए? ठीक है, अगर एक पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट आए मेरे पे, मैं आपको बताऊं कि उसकी एज है, वो 14 साल का है, अंडर 14, 13 साढ़े 13 साल का, अंडर 14 खेलेगा। उसने कहा कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को नेशनल की तैयारी करनी है, फिर मेरे को नेशनल खेलना है। तो सर मैं आपको बताऊं, कम से कम उसका जो टाइम पीरियड रहेगा, वो उसको लग जाएगा 1.5 से 2 साल लग जाएगा कम से कम उसको। क्योंकि सबसे पहले उसके रनिंग के स्टेप्स बताने होते हैं, स्पीड वर्कआउट, इंडोरेंस पावर कैसे इंक्रीज करना है, पैरों को कैसे चलाना है, पेस रनिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए कम से कम 1.5 से 2 साल बच्चों को लगेगा। तो जैसा अभी आपने बताया कि 1.5 से 2 साल लग जाते हैं हम्म। उनको प्रैक्टिस में, हम्म। तो अगर कोई बच्चा नेशनल खेलता है और गोल्ड ले आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट देती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ या जो प्रोवाइड्स कराती है उनको? नेशनल के लिए अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में गोल्ड लेकर आया, मान लो एथलेटिक्स है उसका इवेंट, और एथलेटिक्स में उसने गोल्ड अचीव करा है, तो सरकार क्या करती है, रेलवे में टीटी की एक जॉब है, हम्म। जो टिकट काटते हैं, टिकट हम्म। कलेक्टर, उनमें डालती है नेशनल में जो प्लेयरों का गोल्ड आया है। इसी के साथ साथ आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये भी नेशनल के उस पर एक फॉर्म निकालती है, जिन बच्चों के नेशनल में अचीव मेडल्स है हम्म। उनके रिगार्डिंग पे एक फॉर्म निकालती है। उसमें एक अलग अलग पोस्ट होती है जिनके लिए बच्चों को बुलाया जाता है, जिन्होंने सिर्फ नेशनल में अचीव। तो अमन जी, जैसे आपने भी नेशनल खेला था, आप भी नेशनल में अचीवमेंट लेके आए थे, तो आपने कुछ ऐसी जॉब्स क्यों नहीं ली? आप इस जो कोच के प्रोफेशन में या जो एज अ टीचर आप आए, तो आप इस प्रोफेशन की तरफ क्यों चल दिए? मैंने सर नेशनल इसीलिए खेला था क्योंकि मैं एक कोच बनना चाह रहा था अपनी लाइफ में। मैं खुद से कुछ करना चाह रहा था, मुझे सबसे बेस्ट लाइन मेरे को कोचिंग लाइन लगी, जिसकी मेरे को नॉलेज भी थी पहले से। हम्म। और फिर जब मैंने नेशनल खेल लिया, तो मेरे को लगता था कि अब नेशनल का मेडल या फिर सर्टिफिकेट लगा के मैं NSNIS कर सकता हूँ, जिसके बाद मैंने NSNIS भी करी, और आज मैं कोच हूँ। आज की जनरेशन में जो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। आप उनको, जो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनसे कितना अलग मानते हैं? देखो, फर्क तो दोनों में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर बात करें जो ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, जो भी स्टूडेंट ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं, उनके अंदर की जो शक्ति होती है, वो शक्ति आप कहीं और भी लगाओ, हम्म। जिसमें आपको कामयाबी का स्तर मिले। हम्म। सबसे बेस्ट है ब्रह्मचर्या का पालन करना ही करना चाहिए हर एक उस स्टूडेंट्स को जो अपने आप को निखारना चाहता है किसी भी फील्ड में। अब जो ब्रह्मचर्या का पालन ही नहीं कर पा रहा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? अपनी सारी शक्ति तो वही निकाल रहा है। हम्म। तो जो ब्रह्मचर्या का पालन स्टूडेंट नहीं कर पा रहा, तो मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा और खुद को दोष देने वाला व्यक्ति वही होता है जो इनका पालन नहीं करता। क्योंकि जब अंदर की शक्ति ही खत्म हो जाएगी, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते आप किसी चीज में। तो अमन जी, जो बच्चे स्पीड वर्कआउट करते हैं, ठीक तो है। आप उनका डाइट चार्ट या उनका जो खाने पीने का है, वो कैसे उनको सजेस्ट करते हैं, कैसे वो मेंटेन करें अपनी सारी चीज़ें? देखो, अगर कोई स्टूडेंट स्पीड वर्कआउट कर रहा है,
तो स्पीड वर्कआउट के लिए जितना वो अपना टाइम फील्ड में दे रहा है उतना ही उसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। तो हम्म, रिकवरी ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ नींद से ही रिकवरी मिलेगी या फिर आपको रेस्ट से ही रिकवरी मिलेगी। रिकवरी के लिए आपका डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। डाइट लेना उतना ही ज़रूरी है जितना आप फील्ड में अपनी मेहनत को दिखाते हो। अगर मैं डाइट की बात करूँ तो आप सुबह वर्कआउट के बाद स्प्राउट्स लो। हम्म, स्प्राउट्स लेने के बाद आप अगर वेजिटेरियन हो तो दलिया वगैरह ले सकते हो, और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स वगैरह या फिर चिकन को यूज़ कर सकते हो अपने डाइट में। जिसके बाद आपको 12 से 1 बजे के बीच खाना लेना है, जो भी खाना आपको मिल रहा है घर पे, और बाहर की चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर देना है। बाहर की चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है, पानी का सेवन जितना हो सके उतना पीना है, और 2 से 3 बजे के लगभग आपको 1 कटोरी दही ले सकते हो जिसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा है वो काफ़ी हद तक बढ़ाता है बॉडी में। तो प्रोटीन की कमी तो दही से मिल गई हमें, और खाना मिल गया तो पावर आ गया। और सुबह स्प्राउट्स और चिकन के साथ आपका वैसे ही जो आपने इस फील्ड में आपने जो अपनी मेहनत दिखाई है उसको रिकवर करने के लिए स्प्राउट्स और चने जरूरी है। आपने ये तो बता दिया कि घर की डाइट में अगर कोई करना चाहता है, और कोई अगर बाहर से सप्लीमेंट्स लेना चाहता हो, जैसे प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया, तो उन पे आप क्या सजेस्ट करते हैं जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, अगर जो लोग ये अफोर्ड करें तो बहुत बहुत बढ़िया है। देखो, हम क्या करते हैं कि प्रोटीन यूज ले कई बार जो बच्चे प्रोटीन यूज करते हैं जल्दी रिकवरी देती है बॉडी। हम्म, बाहर की चीज़ें देखो, बाहर की होती सप्लीमेंट्स वगैरह। तो प्रोटीन क्या करता है कि हमारे शरीर को एक अलग लेवल पे, अलग स्तर पे लेके जाता है, बॉडी को उतनी ही फास्ट रिकवर करता है जितनी आपने मेहनत करी है ग्राउंड पे। जी। और मल्टीविटामिन टैबलेट, फिश ऑयल वगैरह जो है ये भी बहुत सही है, बॉडी के लिए बेस्ट है। तो अमन जी, जैसे अभी ये तो हो गई यंग जनरेशन की बात, हम्म। तो अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे कोई सीनियर सिटीजन्स है, कोई फीमेल है या कोई मेल है जो 60-70 अबोव हो चुके हैं, ओबिसिटी आ गई है, मोटापा आ गया है, पैरों से चला नहीं जा रहा, वो अगर आपके पास आते हैं, तो रिकवरी ऑब्वियसली अगर कोई गेम कर रहा है या वो कर रहा है तो उनकी रिकवरी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, तो उनको आप किस तरह से ट्रेनिंग कराते हैं या उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं? जो सर मेरे पे जैसे सीनियर सिटीजन आते हैं मेरे पे, करते भी हैं कई सीनियर सिटीजन करते भी है, किसी कोई मोटापे कम करने के लिए आता है, तो किसी के घुटनों में पेन है उसको ठीक करने के लिए आते हैं। तो सीनियर सिटीजन का सर क्या है कि नॉर्मल उनको एक्सरसाइज और वॉक, हल्की हल्की रनिंग मीन्स की वार्म अप टाइप में आप उनको तैयारी करवा सकते हो या फिर उनकी तैयारी करवा सकते हो। उससे क्या होता है, जैसे किसी घुटने में पेन है तो घुटने में पेन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं। हम्म, लगातार 1 घंटा 45 मिनट जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज बताया जाता है सीनियर सिटीजन को। जो मोटापे वगैरह के लिए आते हैं उनको एक तरीके से लॉन्ग रनिंग दे देते हैं और एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं। तो ये तो क्या कुछ ऐसे मेजर 2 या 3 एक्सरसाइज के नाम, जो अभी मान लो हमारी ऑडियंस है और वो घर पे बैठी है, कहीं हम्म। स्टेडियम नहीं जा सकती, वो घर पे अपनी क्या कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं? आप अगर मोटापा कम करो ना तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है क्रंचिस कर लो। क्रंचिस के 4 से 5 सेट ले लो अलग अलग एक्सरसाइज के। हम्म, 20-20 का सेट ले लो, 30-30 का, या फिर 25-25 के सेट ले लो। मीन्स कि 200 से लेके 250 तक इनके क्रंचिस के सेट ले लो आप 1 हफ्ते में 5 किलो वेट कम कर सकते हो। एक हफ्ते एक में? हफ्ते में 5 किलो वेट आप कम कर सकते हो, लेकिन रेगुलर हम्म, रेगुलर करना पड़ेगा ये चीज आपको रोज। रेगुलर 200 से 250 कर लोगे आप क्रंचेस, आप ऑटोमेटिक 5 केजी वेट कम कर दोगे। ओके। तो अभी आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं जो फिजिकल, मतलब लग चुके हैं फिजिकल क्लियर करके? मेरे पास ये फिलहाल 197 बच्चे लग चुके हैं अभी तक फिजिकल क्लियर करके। 197 बच्चे लास्ट 3 सालों में मेरे बच्चे लग चुके हैं, जो हर एक फोर्स में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स, हर जगह मेरे स्टूडेंट लगे चुके हैं। अगर कोई बच्चा आपको बोलता है कि सर मैं, आप जो कहोगे मैं करूँगा, आप जो डाइट बताओगे मैं करूँगा, जो आप ट्रेनिंग शेड्यूल बताओगे मैं मेहनत करने के लिए पूरा तैयार हूँ, तो आपको उसको कितनी गारंटी देते हो कि मैं आपको नेशनल खिला दूंगा या मैं आपको नेशनल में गोल्ड दिला दूंगा? 100% गारंटी देता हूँ सर मैं इस चीज़ की। 100%? 100% गारंटी देता हूँ। अगर बच्चा खुद से नहीं हार रहा ना तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। हम्म। मेरे को ऐसे स्टूडेंट ही चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को ही मांगता हूँ जो खुद से कहे कि सर मैं अभी हारा नहीं हूँ, आप मेरे को अगला वर्कआउट बताओ मैं करूँगा। तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उसको नेशनल में खिलवाऊँ। ये तो हो गई, चलो जी,
अपने दिल की बात की कोई बच्चा करना चाह रहा है, हम्म। कोई बच्चा जो सुबह उठ ही नहीं पा रहा, हम्म। जो आलकस से ग्रसित है, हम्म। उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो अपने आप को रात को डेली सोच के सोता हूँ कि आज सुबह उठूंगा रनिंग करूंगा, बट हम्म। सुबह जैसे अलार्म बजा बंद करके सो गया, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? देखो, अगर बात करें उनकी, तो कई स्टूडेंट ऐसे मिल भी जाते हैं, दोस्त के पास फोन कर देंगे कि भाई मेरे को सुबह उठा देना, हम्म। 5 बजे दोनों भाई चलेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और सुबह दोनों ही सोते रहते हैं। दोनों ही सोते रहते हैं। कई स्टूडेंट मिलेंगे ऐसे, बहुत से लोग हैं जो रात को प्लान करते हैं और सुबह सोते रहते हैं। तो भैया ऐसे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे कुछ। कुछ भी नहीं हो सकता उन लोगों का सिवाय सोने के। तो उनको ऐसा कोई आप तरीका बता सकते हैं जिससे वो सुबह उठकर और जाएं? नहीं नहीं, इनका कोई तरीका ही नहीं है जी। इनका कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखो सर, मेरी बात सुनो, अगर आप जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे, आप क्या कुछ कर लोगे? हम्म। सबसे पहले चीज, आप अपने आप को ठीक करोगे ना? क्या फिर कोई और आपको आके ठीक करेगा? नहीं, कोई नहीं आप कर खुद से ही सकता। ठीक करोगे अपने आप को। आपको खुद से ही उठना पड़ेगा। हम्म। मैं आज, मेरे को 8 साल हो गया, 4 साल मैंने खुद रनिंग करी और 4 साल से मैं कोचिंग दे रहा हूँ। सुबह 4 बजे मैं नेट उठ जाता हूँ, बिना किसी अलार्म के। हम्म। बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के उठाए, मैं 4 बजे नेट उठ जाता हूँ। और रात को 10 साढ़े 10 बजे आता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये सब कुछ मैं खुद से ही कर रहा हूँ, मेरे को हम्म। कोई उठा तो नहीं रहा ना। नहीं। तो क्या फिर उस बच्चे को कोई उठाएगा? खुद नहीं। से ही करेगा। हम्म। या फिर उसका दोस्त उठाएगा? कोई नहीं नहीं उठाएगा। उठाएगा। दोस्त भी उठाएगा तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन दोस्त भी कहेगा भाई तू उठता तो है नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँ। हम्म। इन बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, खुद से ही करेंगे जो कुछ करेंगे। जैसे आजकल ट्रेंड है कि मेकअप वगैरह का, जैसे अगर हम लड़कियों या महिलाओं की बात करें, तो उसमें हमारा स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, ना कि सिर्फ एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स कितनी हेल्प करता है कि वो उनको अपने आप निखार आए, उनको मेकअप की जरूरत ना पड़े। देखो जी, अगर ऐसी बात है तो निखार आदमी अपनी मेहनत से निकालता है। जब तक उसकी मेहनत नहीं निकलेगी ना, तब तक निखार नहीं आएगा। मानते हो इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। आपका पसीना आपका निखार दिखाता है। नॉर्मल तो कोई भी ब्यूटी पार्लर में चला जाएगा हम्म। अपने आप को निखारने के लिए, लेकिन वो निखार कब तक दिखेगा? सिर्फ उस रात के लिए, या फिर कोई अटेंड कर रहे कोई पार्टी, उस पार्टी के लिए वो निखार दिखेगा। आगे के लिए तो नहीं दिखेगा ना। लेकिन जब आप अपने पसीने से निखारोगे, खुद की मेहनत से निखारोगे, तो वो निखार आपको जिंदगी भर का निखार देगा। तो जैसे सर, कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, बट आपको दिखता है कि बच्चे के अंदर एंडोरेंस है, बच्चा मेहनत पूरी करता है, ठीक है। और उसका गेम है कहीं और, कोई दूसरे स्टेट में गेम हो सकता है, अगर स्टेट खेल रहा हाँ है या बिल्कुल स्टेट से ऊपर बिल्कुल। नेशनल खेल रहा है, हम्म। तो उनकी आप कहाँ तक हेल्प करते हैं? देखो सर, मेरे से जितनी हेल्प होती है ना, एक स्टूडेंट के तौर पे, अगर कोई स्टूडेंट गरीब है हम्म। और वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल नहीं बढ़ पा रहा, हम्म। तो मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करता हूँ उस स्टूडेंट की। लास्ट टाइम अभी प्रयागराज में नेशनल के गेम हुए थे, हम्म। तो वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को लेके गया था, जिनमें एक दो दो स्टूडेंट थे जिन्हों की फाइनेंशियल दिक्कत थी। हम्म। मतलब कि वहाँ के जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होती है, और तो हर जगह का होता है सर रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो हुआ था, और आना जाना, किराया, रहना, होटल्स हम्म। वगैरह, हम्म। तो उन बच्चों की हेल्प मैं कर देता हूँ। तो आपको दिखता है कि ये देश के लिए बिल्कुल मेडल ले आएंगे? बिल्कुल सर, दिखता है। और उन बच्चों ने उसमें मेडल्स भी लेके आए थे, जिनका मैंने उठाया था खर्चा। तो सर, चलते हैं अंतिम सवाल की तरफ। कोई भी एक ऐसी एडवाइस जो आज हमारी ऑडियंस पॉडकास्ट देख रही है, उस हर बच्चे के लिए, कि उसको लाइफ में सक्सेसफुल बना दे। एक ही लाइन बताऊंगा सर इसके लिए। जी। सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में इन 5 चीजों को जरूर रखना है: संघर्ष, जुनून, बलिदान, सब्र और विश्वास। अगर ये 5 चीजें आपने अपनी लाइफ में रख लिया ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।